सो गाइस आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मीन लिविंग थिंग, हम सबको पता है, एंड उसका क्लासिफिकेशन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बायोलॉजी में कोई भी टर्म अगर पढ़नी है, कोई भी टर्म अगर समझ में नहीं आ रही है, तो 90% ऑफ टर्म्स हमारी ऐसी होती हैं जो सिर्फ तोड़ लो, उन वर्ड्स को अगर तोड़ लीजिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, उसी वर्ड में मिल जाएगा। बायोलॉजी के अंदर 90% ऑफ टर्म्स हमारी ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। तो जब हमारे साइंटिस्ट नहीं थे तब भी तो हम क्लासिफाई कर लेते थे कि एनिमल है, प्लांट है, इंसेक्ट है, कैसे उसके फूड एंड शेल्टर के बेसिस पे हम कर लेते थे। सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करा प्लांट्स एंड एनिमल को दो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन्स देखना, तो मॉर्फोलॉजिकली उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डाला, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स को भी फर्दर डिवाइड करा, किस किस में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स हमारी क्या होती है, जैसे झाड़ियां जो होती है उन्हें हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स होती है हमारी जड़ी बूटियां, और ट्रीज तो आप सबको पता ही है। एंड एनिमल्स को उसने डिवाइड करा आरबीसी के प्रेजेंट एंड एब्सेंस के बेसिस पे। उन्होंने प्लांट को इस बेसिस पे डिवाइड करा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स को डिवाइड करा था एफबीसी के प्रेजेंस और आरबीसी के एब्सेंस के बेसिस पे। सो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए कोरलस लिनेस। कोरलस लिनेस आए। कोरलस लिनेस ने भी प्लांट और एनिमल को डिवाइड करा था दो किंगडम्स में। इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा था, इन्होंने दो किंगडम पे डिवाइड करा था। और किसके बेसिस पे करा था, सिर्फ हम देखकर तो नहीं बता सकते ना, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज इन सब के बेसिस पे। उन्होंने सेल ऑर्गेनल, सेल टाइप, इन सब के बेसिस पे उन्हें डिवाइड करा था। तो इन्होंने दो किंगडम बनाए, प्लांट, जिसका नाम उन्होंने प्लांटाई दिया, एंड एनिमेलियाई। दो ग्रुप्स में डिवाइड करा। अब प्लांट को उन्होंने किस बेसिस पे अलग करा है, प्लांट जो होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। एक सेल तो उनके पास होता नहीं है, वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं, जिनके पास ट्रू सेल वॉल, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब प्रेजेंट हो, वो यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। और उन्होंने थर्ड ग्रुप में डिवाइड करा था ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो सबको पता ही है। एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड करा मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं एनिमल्स के पास। यूकैरियोट्स होता है एनिमल भी, इनके पास भी ट्रू सेल, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू सेल वॉल होता है। एंड ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कोई भी एनिमल हो वो अपने खाने के लिए दूसरों पर ही डिपेंड रहता है, तो इसीलिए उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। थर्ड हमारे साइंटिस्ट आए थे अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल कब है, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तो उन्होंने थर्ड क्लासिफिकेशन निकाली। प्लांट्स तो उनके पास थे ही, एनिमल भी थे। थर्ड क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या दी, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा को इन्होंने अलग क्यों रखा, प्लांट को उन्होंने हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, काफी सारे प्लांट्स को उन्होंने प्लांट में डाल दिया, एनिमल्स को सारे उन्होंने एनिमल्स में डाल दिया। थर्ड ग्रुप ऐसा क्या आया जो वो ना तो प्लांट में डाल पाए ना एनिमल में डाल पाए, तो प्रोटिस्टा के पास ऐसा क्या था, प्रोटिस्टा था यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला, तो सिंगल सेल वाला है तो ना तो ये प्लांट में डाल सकते हैं, ये प्लांट में मल्टीसेलुलर होता है, एनिमल भी मल्टीसेलुलर होता है। तो प्रोटिस्टा जो था वो यूनिसेलुलर था, इसलिए इसको अलग ग्रुप में डाला। और ये यूकैरियोट तो था ही, एंड ऑटो और हेट्रो दोनों था, ठीक है। अपना खाना खुद भी बना लेता है और दूसरों पर डिपेंड रहता है, इसीलिए हमने प्रोटिस्टा को अलग किंगडम में डाला, थर्ड किंगडम में। नेक्स्ट फोर्थ हमारे साइंटिस्ट आए थे कोपलैंड।
4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट तो थे ही, एनिमल भी थे, प्रोटिस्टा भी आ गया था। 4 किंगडम उन्होंने निकाला था मोनेरा। मोनेरा मतलब, मोनेरा को हम माइकोटा भी बोलते हैं। तो इन्होंने इसको अलग किंगडम में क्यों डाला है मोनेरा पे? ये यूनिसेलुलर था, उन्हें लगा कि ये यूनिसेलुलर तो इसको प्रोटिस्टा पे डाल देना चाहिए। बट इसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास भी नहीं थी, यानी कि ये क्या था, प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक कौन से होता है? जिनके पास ना तो ट्रू सेल होता है, ना ट्रू सेल वॉल, ना न्यूक्लियस, ना फिर सेल ऑर्गेनल्स। तो इनके पास सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते ट्रूली। ओके, इसीलिए हमने इसको अलग किंगडम में डाला, मोनेरा की किंगडम में, इसमें कॉकलैंड में। नेक्स्ट हमारे 5th आए थे RH व्हिटेकर। अब RH व्हिटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी इन्होंने। तो 5 किंगडम के अंदर कौन कौन से आ गए? प्लांट तो हमारे थे ही, एनिमल्स थे, पहले ही आ गए थे एनिमलिया, प्रोटिस्टा भी आ गए थे, मोनेरा भी आ गए थे, बट कौन सा रह गया? फंजाई। अब फंजाई कैसे अलग था? फंजाई के अंदर सारे गुण थे जो प्लांट में थे। फंजाई मल्टीसेलुलर था, यूकैरियोटिक था, ऑटोट्रॉफिक भी था, बट ये क्या था? मोटाइल था। मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं। प्लांट्स तो नहीं चल सकते ना, लेकिन हमारे फंजाई चल सकते हैं। तो ये अलग क्लासिफिकेशन हो गई। इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि फंजाई के पास फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्होंने अलग किंगडम में डाला, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ RH व्हिटेकर के बारे में लिखा हुआ है और इन सब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद इसके अलावा एक चीज और होती है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। हमारे बुक में ये भी दे रखा है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में से 2 डोमेन जो है वो मोनेरा के ही हैं, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मोनेरा जो होता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मोनेरा के सोल मेंबर्स होते हैं, अपने खुद के ही मेंबर्स होते हैं। तो मोनेरा के अंदर भी 2 आते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये हम आगे पढ़ेंगे वो। और 3rd यूकैरियोटिक। इन्होंने 3 चीजों को एक ही जगह डाल दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन से आ गए? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया और एक यूकैरियोट्स। ठीक है, जिसमें से कि आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया तो मोनेरा ही है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज हैं। सारे बैक्टीरियाज मोनेरा के अंदर ही आते हैं। और यूकैरियोट्स जो होते हैं, जिनके पास ट्रू सेल वॉल, ट्रू न्यूक्लियस होता है। इन्होंने ये चीज क्यों डाली, क्यों अलग अलग करी? क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो इन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक का बना दिया और एक यूकैरियोटिक का बना दिया। तो हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, प्रोकैरियोट होगा या तो यूकैरियोट होगा। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने इसमें डाल दिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे मोनेरा वगैरह के बारे में। आगे फर्दर प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सब पढ़ते हैं।